नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पे। पिछली बार हम लोगों ने पिछली क्लास में ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने अपने जो डीपीएसपी हैं उनको ख़त्म करने का प्रयास किया था, ठीक है। और उम्मीद है आप लोगों ने सही से याद कर लिया होगा। एक कन्फ्यूज़न आया था फंडामेंटल राइट में, कुछ लोगों ने पूछा तो मैं सोचा उसको क्लियर कर देना चाहिए। आर्टिकल 31 को लेकर देखिए, आर्टिकल 31 एक अलग आर्टिकल है। 31A, 31B और 31C ये तीनों अलग अलग आर्टिकल है। तो आर्टिकल 31 जिसमें संपत्ति का अधिकार था वो ख़त्म हुआ है। 31A अभी भी जीवित है, 31B अभी भी जीवित है, 31C अभी भी जीवित है। 31B में 9 शेड्यूल है, ठीक है, जो अभी भी है। अगर ख़त्म होना होता तो ये जो 9 शेड्यूल का प्रावधान है ये भी ख़त्म हो चुका होता। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 31 ख़त्म हुआ है, ना कि 31A, 31B, 31C। और जब भी कैपिटल होगा तो मैंने आपको बताया ये कहीं ना कहीं संविधान संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से जोड़े गए होंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने फंडामेंटल राइट डीपीएसपी बहुत अच्छे से समाप्त किया है। कुछ लोगों ने पूछा कि आर्टिकल 51 कैसे याद किया जाए, जो डीपीएसपी का मतलब हमारा जो लास्ट पार्ट है। तो मैंने आपको बताया था, उसमें लिखा भी हुआ था स्लाइड में। आप लोगों ने अगर ध्यान नहीं दिया तो ध्यान से देखिए। आर्टिकल 51 में किसकी बात की जाती है? इंटरनेशनल पीस की बात की जाती है, ठीक है। इंटरनेशनल पीस मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने की बात की जाती है। अब देखिए 51 को आप ऐसे याद करिए कि आप किसी शादी में गए, आपने 51 रुपये का न्योता दिया, ठीक है, 51 रुपये का न्योता दिया और आपने उनके जो शादी का जो संबंध है उसकी मंगल कामना की और ये कामना की कि उनके जीवन में जो भी जोड़ा है उनके जीवन में शांति बनी रहे। तो 51 रुपये का आप न्योता लेके गए और उनके जीवन में शांति की कामना की, शांति की मंगल कामना की। क्लियर? तो आर्टिकल 51 ऐसे याद हो गया होगा। अब हम लोग जो आज हम लोग का टॉपिक है वो है मूल कर्तव्य, जिसकी इंग्लिश होती है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। आप जानते हैं जो हमारा भारतीय समाज है वो कर्म मूलक ज़्यादा रहा है, ठीक है। कर्म मूलक मतलब कर्म करो फल की चिंता मत करो। हमारे जितने लिटरेचर हैं, गीता में कहा गया है, निष्काम कर्म की बात की गई है, ठीक है, निष्काम कर्म की बात की गई है। तो हमारा जो भारतीय समाज है वो कर्म मूलक रहा है। तो जब संविधान बन रहा था तो लोगों ने कहा देखिए आप फंडामेंटल राइट्स को रख रहे हैं, मूल अधिकार को रख रहे हैं, साथ ही साथ आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी रखिए। ये लगातार हमारे नागरिकों को, जो हमारे देश में रह रहे लोगों को, उनकी ड्यूटीज़ की भी याद दिलाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपके पास राइट्स हैं तो आपके पास ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए, ठीक है। विदाउट ड्यूटीज़ ये राइट्स एक तरीके से निरंकुशता, जो समाज में अराजकता फैला सकते हैं, अराजकता फैला सकते हैं, ठीक है। इनको डिसिप्लिन्ड करने के लिए ड्यूटी होनी बहुत अनिवार्य है। तो ये सब मुद्दे उठ रहे थे, लेकिन उस समय के जो हमारे संविधान निर्माता हैं उन्होंने कहा देखो भाई, किसी भी मॉडर्न डेमोक्रेटिक मतलब जो आज का दुनिया है उसमें किसी के भी देश के संविधान में ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रावधान नहीं। लगातार फंडामेंटल राइट्स की बात की जा रही है और जब फंडामेंटल राइट्स आ जाएगा तो स्टेट की जो शक्ति है वो कम हो जाएगी। और हम यही चाहते हैं कि स्टेट अपने कंट्रोल में रहे, अपनी लिमिट में रहे, ठीक है। इसीलिए लिमिटेड गवर्नमेंट की बात की जाती है। लेकिन बाद में जब चीज़ें बदलती गईं और ये महसूस हुआ कि अब हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ संविधान में इंसर्ट करनी चाहिए, इंश्योर करनी चाहिए, तो बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाई गई। तो आइए अब आगे की बात करते हैं। देखिए भाग 4A में है, ठीक है, 4 कैपिटल A, अनुच्छेद 51 से 51A तक है, ठीक। 51 कैपिटल A, ध्यान रखिएगा कैपिटल A है। अगर 51A लिख के आएगा तो ये गलत हो जाएगा। आपको ऐसे लिख के आएगा 51A सब क्लॉस A, 51A सब क्लॉस B, ऐसे लिख के आएगा, ठीक है। कौन सी कमेटी की सिफारिश पे आया था? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर आया था।
इसकी प्रेरणा हम लोगों ने यूएसएसआर जो पूर्व सोवियत संघ है उससे ली थी। क्लियर। जो चौथी बात है वो नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ है, प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब इसके उल्लंघन पर, इसके प्रावधान के उल्लंघन पर आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं और कोर्ट से ये नहीं कह सकते हैं भाई इसको इम्प्लीमेंट करवाओ। ठीक है, क्लियर। दूसरी बात, ये पनिशेबल भी नहीं है, पनिशेबल भी नहीं है, मतलब इसके उल्लंघन पे आपको दंड भी नहीं मिलेगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए पेंच समझिए आप, पेंच कोई ड्यूटी लिखी हुई है, इसके उल्लंघन पे आपको दंड नहीं मिलेगा, लेकिन इस ड्यूटी से संबंधित कोई कानून बना दिया गया। ठीक है, कोई कानून बना दिया गया, अगर आप इस कानून को तोड़ेंगे ना तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। क्लियर। ड्यूटी के लिए दंड नहीं है, लेकिन इस ड्यूटी से संबंधित कोई लॉ बना दिया गया। मान लीजिए आपको अपने मॉन्यूमेंट की रक्षा करनी है। ठीक, मान लीजिए, क्लियर, मान लीजिए आपको अपने मॉन्यूमेंट की रक्षा करनी है, इससे संबंधित एक लॉ है कि आपको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। अब आपने मान लीजिए सार्वजनिक संपत्ति से रिलेटेड कोई लॉ है कि आपको सार्वजनिक संपत्ति की प्रोटेक्शन करनी है, रक्षा करनी है। अब आपने क्या किया, आप आ गए जोश में। ठीक है, आपने पी हुई थी दारू। अब आप क्या करने लगे, डंडा लेकर सार्वजनिक संपत्ति तोड़ने लगे। अब सार्वजनिक संपत्ति से रिलेटेड एक लॉ था, आपने उसको ब्रीच किया, उसको तोड़ा, तब जाके आपको सज़ा मिलेगी। तो दंड किसके लिए है, उस लॉ के लिए है, ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए। इसलिए कहा जाता है कि जो मूल कर्तव्य है ये पनिशेबल नहीं है, दंडनीय नहीं है। ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। जापान एकमात्र लोकतंत्रात्मक देश है जिसमें संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। देखिए, स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 मूल कर्तव्य बताए थे। ठीक है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। उसके बाद एक और संविधान संशोधन हुआ 86वां, बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं, इसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ये किससे रिलेटेड था, एजुकेशन से रिलेटेड था, तो जाहिर सी बात है जो 11वां ड्यूटी जोड़ी गई होगी ये भी एजुकेशन से रिलेटेड ही होगी। क्लियर। अब देखिए, स्वर्ण सिंह समिति ने 3 मूल कर्तव्यों की सिफारिश और की थी, लेकिन उसको अपनाया नहीं गया। उन्होंने कहा कि मूल कर्तव्य का पालन न करने पर दंडात्मक प्रावधान, मतलब अगर जो व्यक्ति, जो नागरिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन नहीं करेगा उसको दंड मिलना चाहिए। क्लियर। ऐसा कानून, मतलब दंड से संबंधित हमने कोई लॉ बना दिया कि हाँ भाई ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का उल्लंघन करेंगे, इनको दंड मिलेगा, तो हमने एक लॉ बना दिया। अब ऐसा कानून, मतलब ऐसा लॉ बन गया है, न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जाएगा, इस लॉ पर प्रश्न नहीं किया जाएगा। उसके बाद इन्होंने तीसरी ड्यूटी बोली थी कि कर देना, पे टैक्सेस, इसको भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन ये आज भी शामिल नहीं है। तो ये तीनों बातों को हमें ध्यान में रखना है। अब आइए 11 मूल कर्तव्य को याद करने की कोशिश करते हैं क्लास में ट्रिक के माध्यम से। ठीक है। अब एक रोमांटिक कहानी अज्यूम करिए कि एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। ठीक है, ए और बी ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है आपस में। ठीक, ये दूसरे रिलीजन से है, ये दूसरे रिलीजन से है। ठीक है, ये दूसरे कल्चर से है, ये दूसरे कल्चर से है। मान लीजिए कोई नॉर्थ का है, साउथ का है, बस सुनते जाइए मेरी बात। तो इन दोनों ने कहा कि चलो आओ कहीं घूमने चलते हैं। तो ये घूमने गए बढ़िया खूबसूरत नदी के किनारे, झील के किनारे। ठीक है, तो उसके बाद जब ये खूबसूरत इन्वायरमेंट में गए तो ए ने बी को देखकर गाना गाया। ठीक है, गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, गाइड मूवी का गाना, किशोर दा का। तो ए ने गाना गा दिया। ठीक है, तो गाना गा दिया तो माहौल और रोमांटिक हो गया। तो उसके बाद दोनों ने अपने जीवन को आगे बढ़ाने की बात सोची कि देखो भाई, हमारा जो वैल्यूज़ है हमारे बीच में, जो आदर्श हैं, ठीक है, उनको हम लोग हमेशा पालन करेंगे, उनका पालन करेंगे। तो जब गाना गाने की बात आई तो राष्ट्रगान का सम्मान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, ठीक है, और उनका संस्थानों का सम्मान जो हमारे राष्ट्र के,
तो 51(1)(a), तो 51 कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, मतलब 51A सब क्लॉज ए। तो आप ऐसे पहले बना लेंगे, ठीक है, 51A सब क्लॉज ए, फिर B C D E F G H ऐसे आप बना लेंगे, ठीक है, ताकि आप सबसे पहले लिख पाएँ कि भाई गाना गाया था, तो याद आ जाएगा तुरंत ऑप्शन देखते ही, ठीक है। आपका आरओ वाला पेपर ऑप्शन वाला ही है, पीसेस वो भी ऑप्शन वाला है, आईएएस वाला भी वो भी ऑप्शन वाला ही आता है, ठीक है। अगर आप याद कर लेंगे ना तो मेंस के आंसर में आप इसको कोड कर सकते हैं तो ज़्यादा नंबर मिल पाएगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले गाना गाया, उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो हमारी जो वैल्यूज़ हैं इनको हम लोग प्रिजर्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद उन दोनों ने कहा, ए और बी ने कहा कि हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे, हमारे बीच एकता हमेशा बनी रहेगी, अखंडता हमारे जो संबंध, हमारा जो रिलेशनशिप है उसकी अखंडता बनी रहेगी। क्लियर। और ज़रूरत पड़ने पे मान लो अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, ए ने बी से कहा, मतलब लड़की से कहा, तो ए कहता है ठीक है हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तो बी कहती है देखो भाई तुम अकेले रक्षा नहीं करोगे, मैं भी बहादुर हूँ, मैं भी तुम्हारी प्रोटेक्शन करूँगी। क्लियर। तो अभी तक हम लोगों ने 4 ड्यूटी याद कर ली है, 4 ड्यूटी याद कर ली है। कौन कौन सी? सबसे पहले गाना गाएंगे आप, फिर अपने आदर्शों की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद एकता अखंडता की बात करेंगे आप, कि एकता बनी रहेगी हमारे रिलेशनशिप में, टूटेगा नहीं हमारा रिलेशनशिप, ठीक है, कभी रिश्ता टूटेगा नहीं। उसके बाद हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है, प्रोटेक्शन करेंगे। तो हम लोगों ने ये 4 ड्यूटी अभी तक याद कर ली है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 51 कैपिटल ए स्मॉल ई में क्या बात की गई है कि हमने बोला था ना कि ए और बी ये 2 अलग अलग रिलीजन्स हैं, तो आपस में हम लोग हमेशा सद्भाव बना के रखेंगे। हमारा कल्चर अलग है, हमारी भाषा अलग है, तो हम लोग हमेशा सद्भाव बना कर रखेंगे, भाईचारा बना कर रखेंगे। क्लियर। उसके बाद जो हमारा जो कल्चर अलग है ना, हम अपनी मिली जुली संस्कृति को महत्व देंगे, ठीक है, उसका संरक्षण करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। हम लोग कभी भी एक दूसरे की संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे, हम लोग लगातार उसका संरक्षण करेंगे। उसके बाद जो हम लोग ये बढ़िया झील के किनारे बैठे हुए हैं, बढ़िया ये फॉरेस्ट के किनारे बैठे हुए हैं, नदी के किनारे बैठे हुए हैं, हम लोग इनका भी यहाँ संरक्षण कर लेना, तभी तो हम लोग बढ़िया मिलने आ पाएंगे इतनी शानदार जगह पे, इतनी खूबसूरत जगह पे। तो 51A में क्या बात की गई है? वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना, उसकी रक्षा करना और उसमें सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ठीक है। तो हम लोगों ने 51A कैपिटल स्मॉल ई, 51 कैपिटल ए एफ, 51 कैपिटल ए जी की बात कर ली। जहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक बार मैं रिवीजन करूँगा, ठीक है। अब 51H की बात करते हैं। देखो अगर हम लोगों पर दया दिखाएंगे ना, तो हमारे अंदर जो मानवतावाद है ना, मानवतावाद जैसे कहते हैं ह्यूमनिज़म, ठीक है, ह्यूमनिज़म, साइंटिफिक टेम्पर, ये हमारे अंदर बढ़ेगा, ठीक है। साइंटिफिक टेम्पर जिसे कहते हैं ज्ञानिक सोच, मानवतावाद, जांच, इन्वेस्टिगेशन, सुधार, रिफॉर्म, इन सब की बात हम लोग करेंगे। अगर हम अपने पर्यावरण से प्यार करेंगे तो हमारे अंदर मानवतावाद, साइंटिफिक टेम्पर ये सब डेवलप होगा, ठीक है। और हम सिर्फ पर्यावरण की ही बात नहीं करेंगे, हमारे आसपास जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी भी बात करेंगे। तो देखिए 51A स्मॉल आई में बात की गई है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, और जे में बात की गई है अगर हम ये सब करेंगे ना, अपने सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे, तो हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, वो लगातार उन्नति की राह पर पहुंचेगा। तो 51 कैपिटल ए स्मॉल जे में बात की गई है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, मतलब लगातार हम अच्छा प्रयास करते रहें ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके। उसके बाद 51 कैपिटल ए स्मॉल के की बात की गई है कि वही बात है एजुकेशन से रिलेटेड, और इसमें भी याद रखना है 6 से 14 वर्ष तक। अगर मान लीजिए 0 से 6 आ जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, आपको 6 से 14 वर्ष तक की बात करनी है, ठीक है। और इसी 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया
2002 में NCRWC मतलब संविधान समीक्षा आयोग का बैठक हुआ था, इसमें भी इसकी वकालत की गई थी। इसके अध्यक्ष थे MN वेंकट चलैया। ठीक, तो हम लोगों ने 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ कवर की। अब देखिए कौन सी ड्यूटी नहीं है। एक तो टैक्सेस को पे करना और मतदान करना, मतलब जो वोट करना है ना, ये भी आपके फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, टैक्सेस को पे करना और वोट देना ये आपका मूल कर्तव्य नहीं है। इसकी वकालत की गई थी स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा, लेकिन उसको माना नहीं गया है। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले वो लोग अलग अलग धर्म के थे, अलग अलग कल्चर के थे, आके एक शानदार से लोकेशन में बैठते हैं, बढ़िया पेड़ हैं, बढ़िया वादियां हैं। ठीक है, उसके बाद गाना गाते हैं। गाना गाने के बाद दोनों के भीतर एक आदर्श मूल्य जागृत होता है। ठीक है, और वो आदर्श मूल्य जागृत होता है कि हम लोग के भीतर हमेशा एकता रहेगी, हमारे रिलेशनशिप में एकता रहेगी, अखंडता रहेगी, हमारा रिलेशनशिप टूटेगा नहीं। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे, एक दूसरे की प्रोटेक्शन करेंगे। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं कि वही बात है कि हमारा तुम्हारा जो कल्चर अलग अलग है, रिलीजन अलग अलग है, लेकिन हम लोग सद्भाव बना कर रखेंगे, आपसी भाईचारे की बात करेंगे। क्लियर। हमारा जो संस्कृति अलग अलग है, 51A(F) में बात की गई है, उसको भी हम लोग महत्व देंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, एक दूसरे की संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे। और जो हम लोग इतनी शानदार जगह बैठे हुए हैं ना, इनका भी तो संरक्षण करेंगे। और जब इनका संरक्षण करेंगे तो हम लोग सार्वजनिक मतलब हमारे अंदर मानवतावाद की वैल्यू इंश्योर हो जाएगी, मतलब हम और अधिक मानव हो जाएंगे। ठीक है, और जब हम और अधिक मानव हो जाएंगे तो हम आसपास की जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और लगातार उसका प्रोटेक्शन करेंगे। क्लियर। और जब हम ये सब करेंगे तो हमारे जो राष्ट्र की उन्नति है वो लगातार होती चली जाएगी, और राष्ट्र की उन्नति होगी तो बच्चे हमारे स्कूल पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरीके से 11 मूल कर्तव्य याद करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, और आप कमेंट में लिखिए कि हाँ सर याद हो गया है। ठीक है, इस कहानी का मेरा उद्देश्य पूरे दिन में ये कहानी बनाना अपने आप में बहुत टफ काम है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, आप जब पेपर देखेंगे तुरंत इस कहानी को याद करेंगे, आपके दिमाग में रिकॉल होगा और तुरंत ही आप सही ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे। क्लियर। तो आपको एक दो बार अच्छे से सफ़ेद पेज में लेकर ये जो कहानी मैंने बताई है और जो आर्टिकल के साथ आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है एक दो बार, और फिर आपके दिमाग में रच बस जाएगा। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।